हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज जैन, वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस के अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में, जिसकी हेल्प से समझेंगे हम कि बहुत बेसिक एनिमेशन आप लोग कैसे बना सकते हो। इससे पहले हमने देखा था ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी उसके ऊपर ही लग रही होती है और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में ट्रांजिशन लगाना है। अगर आपको मेनली आप ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में ही ट्रांजिशन लगा रहे होते हो तो वो कैसे काम करता है वो समझ रहे होंगे हम इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की हेल्प से बेसिकली एक बहुत ही स्मूथ सी एनिमेशन आप लोग लगा सकते हो। एक बहुत ही छोटा सा स्नीक पिक दे देता हूँ मैं पहले, उसके बाद हम समझेंगे इसकी सारी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अभी फिलहाल मैंने क्या किया, हमारे पास एक इंडेक्स डॉट एच है जिसके अंदर एक छोटा सा डिव है, दिस इज़ दैट बॉक्स, और इसके अंदर एक बहुत ही बेसिक सी हमने लिखी हुई है। इसकी विड्थ हाइट 200 पिक्सल है एंड देन बैकग्राउंड कलर मिला हुआ है इसको। नाउ सपोज मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर मैं हवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें पता है इसकी हवर स्टेट को हमें सेलेक्ट करना है, बॉक्स हवर, और मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए लेट्स से पर्पल। तो हमें पता है कि हाँ इस पर हवर करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाएगा इसका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड कलर पर्पल हो रहा है ये एकदम से झटके से ना हो, इसके बीच में एक ट्रांजिशन हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं ट्रांजिशन लाइक दिस। ट्रांजिशन डिफाइन किया, उसके बाद हम बताएंगे कि कितने सेकंड में या कितने मिली सेकंड्स के अंदर हमें ये ट्रांजिशन करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 1 सेकंड, ठीक है। और अब देखते हैं 1 सेकंड के अंदर क्या होने वाला है यहाँ पर। तो आप देख रहे हो कलर इसका टील से चेंज हो रहा है पर्पल के अंदर, और इसके अंदर से 1 सेकंड लग रहे हैं। तो यही होता है ट्रांजिशन। इसकी हेल्प से आप लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के बीच में ट्रांजिशन कर सकते हो। अभी फिलहाल हम बैकग्राउंड कलर के अंदर ट्रांजिशन कर रहे हैं, लेकिन आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसका बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 50%, कि जब मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो इसका बॉर्डर रेडियस 50% हो जाना चाहिए। बेसिकली ये सर्कल हो जाना चाहिए, लेट्स सी। तो आप देख रहे हो इसका बॉर्डर रेडियस के अंदर भी वो ट्रांजिशन आ गया है। तो अब आई थिंक समझ में आ गया कि ट्रांजिशन क्या होता है। आप जरा समझते हैं कि ट्रांजिशन के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको आप ट्वीक कर सकते हो। तो इसके लिए आते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। सी एस एस ट्रांजिशन अलाउ यू टू चेंज प्रॉपर्टी वैल्यू स्मूथली ओवर अ गिवन ड्यूरेशन। टू क्रिएट अ ट्रांजिशन इफेक्ट यू मस्ट स्पेसिफाई टू थिंग्स, द सी एस एस प्रॉपर्टी यू वॉन्ट टू एड एन इफेक्ट टू एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्ट। इसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमें पता है मार्जिन के अंदर मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट होता है, वैसे ही ट्रांजिशन के अंदर ये 4 प्रॉपर्टी डिफाइन होती हैं। ट्रांजिशन डिले, ड्यूरेशन प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इन चारों को आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो या फिर ट्रांजिशन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर शॉर्ट हैंड भी डिफाइन कर सकते हो। तो जरा एक एक करके देखते हैं सबको, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पर डाला ना ट्रांजिशन, दिस इज द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, बट इट इज़ द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो ट्रांजिशन एंड देन ड्यूरेशन। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कितनी देर में वो ट्रांजिशन होनी है। यूजुअली आप चाहते हो कि ट्रांजिशन बहुत जल्दी खत्म हो जाए, लाइक 0.3 सेकंड के अंदर। मतलब 1 सेकंड वाली ट्रांजिशन आप बहुत कम ही देखते होगे, ठीक है। तो अब ये देखो ये 0.3 सेकंड के अंदर ट्रांजिट हो जा रहा है। तो दिस इज योर ट्रांजिशन ड्यूरेशन प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमारे पास होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, इससे हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांजिशन करना चाहते हैं। क्या हम बैकग्राउंड कलर के अंदर ट्रांजिशन करना चाहते हैं, क्या हम बॉर्डर रेडियस के अंदर ट्रांजिशन करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं बैकग्राउंड कलर के अंदर ट्रांजिशन करना चाहता हूं, तो आई विल राइट बैकग्राउंड कलर। तो अब मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर के अंदर ही ट्रांजिशन कर पाऊंगा। देखो मेरा बैकग्राउंड कलर बहुत स्मूथली जा रहा है। इफ़ आई राइट इट 1 सेकेंड लेट्स से, तो बैकग्राउंड कलर मेरा वही धीरे धीरे ही जा रहा है, ठीक है। पर्पल से टील चेंज हो रहा है वो 1 सेकंड के अंदर ही। लेकिन यहाँ पर हमारा बॉर्डर रेडियस एकदम स्नैपी चेंज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड कलर की जगह डिफाइन कर दें लेट्स से बॉर्डर रेडियस, तो अब आप देखोगे कि अब बॉर्डर रेडियस तो चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन बैकग्राउंड कलर तुरंत चेंज हो जा रहा है, राइट। तो हमारी ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एक दो प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक साथ ट्रांजिशन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि बॉर्डर रेडियस और इसके साथ बैकग्राउंड कलर दोनों को ले ले एक साथ वो, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर दोगे इस तरीके से कॉमा लगा के। तो अब सिर्फ इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही ट्रांजिशन करेगा। इसके अलावा अगर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म भी डिफाइन कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म ऑफ लेट्स से रोटेट 180 डिग्री। तो अब ये रोटेट वाले के ऊपर ट्रांजिशन नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये स्टिल ट्रांजिशन करेगा, देखो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ ऑल, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है ऑल। ऑल का मतलब सभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सबके ऊपर लगा देगा ट्रांजिशन। तो अब देखो क्या होगा, तो अब ये रोटेट के ऊपर भी आ गया है और बॉर्डर रेडियस के ऊपर भी आ गया और बैकग्राउंड कलर के ऊपर भी आ गया है। तो इस तरीके से एक बहुत ही नाइस सा इफेक्ट आ जाता है। इसके बाद होता है हमारा ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले से हम डिफाइन करते हैं कि कितनी देर बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे डिले ऑफ लेट्स से 1 सेकेंड। तो अब क्या होगा कि मैं जब हवर करूँगा तो तुरंत ट्रांजिशन स्टार्ट नहीं होगी, हवर करने के 1 सेकेंड बाद ट्रांजिशन डिफाइन होगी। देखो मैंने हवर किया, 1 सेकेंड बाद ये हिला, मैं हवर हटाऊंगा, 1 सेकेंड बाद ये वापस ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ट्रांजिशन डिले आ गया है 1 सेकेंड का।
तो इसका भी आपका हो सकता है यूज़ केस हो कोई जिसके अंदर आप चाहते हो कि थोड़े से डिले के बाद ये अपना काम स्टार्ट करें, तो वहाँ पे आप एक बहुत छोटा सा यहाँ पर डिले डिफाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिले भी डिफाइन नहीं करना चाहिए, वैसे तो आपके यूज़ केस पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले से आपकी वेबसाइट लगेगी। लेकिन हाँ, बहुत छोटा सा डिले आप कभी कभी डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। लेकिन टाइमिंग फंक्शन के ऊपर मूव करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है जिसको मैंने ऑल डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर आपको ऑल नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज जो ऐसे डिवाइसेज हैं जहाँ पर CPU पावर कम है वहाँ पर ये CSS सभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक बार लूप थ्रू करता है और सभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ट्रांजिशन लगाने का ट्राई करता है। तो जितनी भी ट्रांजिशन एनिमेटेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्चुअली वो सारी की सारी ही प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर एनिमेटेबल होती हैं, तो उन सभी के अंदर वो जाता है CSS, और CSS का जो रेंडर है वो चेक करता है कि इसके अंदर लगाना है क्या, इसके अंदर लगाना है क्या, इसके अंदर ट्रांजिशन लगाना है, इसके अंदर ट्रांजिशन लगाना है। तो इसके अंदर वो काफ़ी सारी कंप्यूटेशन खर्च कर रहा होता है, राइट। तो हमें ज़्यादातर करना चाहिए ये अवॉइड ऑल। इसकी जगह पे हमें लिखना चाहिए जिन जिन के अंदर हम चाहते हैं ट्रांजिशन लगाना, तो बजाय पूरा ऑल लिखने के आप डिफाइन कर दो ये 3 चीज़ें। तो अब क्या होगा, सिर्फ इन तीनों चीज़ों को ही चेक किया जाएगा, इसके अलावा जो और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल कलर हो गया या फिर बॉक्स शेड हो गया, मतलब बहुत सारी एनिमेटेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आई एम नॉट श्योर कितनी सारी हमें लग रहा होता है। लेट्स से एक बार सर्च कर ही लेते हैं। तो CSS एनिमेटेबल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ट्रांजिशन लग सकता है आपका, तो इन सभी के अंदर चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर ये होता है कि आप यहाँ पे ऑल डिफाइन करने की बजाय जस्ट डिफाइन कि मुझे इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये ट्रांजिशन लगाना है, और आप कॉमा सेपरेट करके इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले को लिखा, उसके बाद आपने दूसरे को लिखा, इस तरीके से, तो वो आपका मच बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं विच इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इसके ऊपर मैंने एक पूरी अलग स्लाइड बना रखी है, तो इसको ठीक से समझ रहे होंगे। तो टाइमिंग फंक्शन क्या डिफाइन करता है, ये बताता है कि आप किस तरीके से A पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहे हो, आपकी स्पीड क्या है और आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया है। देखो, अगर आप अपने घर से अपने दोस्त के घर पर जा रहे हो, A पॉइंट से B पॉइंट पर जा रहे हो, तो वहाँ तक जाने के मल्टीपल रास्ते हैं, मल्टीपल तरीके से आप जा सकते हो सकता है आप शुरुआत में तेज़ भागो, रास्ते में बीच रास्ते में थोड़ी सी स्पीड को कम कर दो, एंड देन अपने दोस्त के घर जाते आते फिर से स्पीड बढ़ा दो। हो सकता है कि आप पहले तो तेज़ी से भागे अपने दोस्त के घर की तरफ, एंड देन बाद में आपने स्पीड को कम कर दिया, या फिर आपने पहले स्पीड को कम रखा एंड देन बाद में स्पीड को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल तरीके से जाना, वही है, जाना आपको A से B ही है, जाना आपको एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर ही है, और कवर भी आपको उतने ही सेकंड में उसे करना है, 1 सेकंड के अंदर ही उस ड्यूरेशन को कवर करना है। लेकिन अलग अलग तरीके से आप लोग वो चीज़ कर सकते हो, और वहीं पे हमारी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इसकी प्री बिल्ट वैल्यूज़ डिफाइंड हैं, ईज, लीनियर, ये सब। उसके बाद एक क्यूबिक बेजियर है जिसकी हेल्प से आप लोग कुछ कस्टम वैल्यूज़ भी डिफाइन कर सकते हो। ईज फंक्शन क्या करता है, तो बेसिकली ईज डिफाइंस द ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट देन फास्ट एंड देन एंड स्लोली, दिस इज डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे काम करता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा तो आप देखोगे कि ये स्टार्ट स्लो करता है, बीच में फास्ट हो जाता है, एंड देन वापस स्लो हो जाता है। इसको अगर समझना है तो थोड़ा सा और यहाँ पे से फास्ट कर देते हैं, 2 सेकंड कर देते हैं, तो देखोगे आप कि ये स्टार्ट स्लो करेगा, एंड देन ये बीच में स्पीड पकड़ता है, एंड देन वापस ये स्लो हो जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन इसके बजाय हम यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। और यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करता हूँ ईज इन, तो यहाँ पे ईज इन मैंने लिखा हुआ है कि ईज इन स्पेसिफाइज अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट। तो स्टार्ट स्लो करेगा लेकिन बाद में स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है। तो एंड में आते आते काफ़ी तेज हो जाता है, लेकिन स्टार्ट ये स्लो कर रहा होता है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 2 सेकंड से 1 सेकंड, तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। ये देख रहे हो, एंड में एकदम से सर्कल तेज हो गया था, स्टार्ट स्लो करता है। वहीं पे ईज आउट क्या करता है, ईज आउट स्टार्ट तो तेज़ी से करता है, लेकिन एंड में आते आते स्लो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है लीनियर। लीनियर आपका लीनियरली चल रहा होता है, तो आप अगर पूरे टाइम सेम स्पीड पकड़ के अपने दोस्त के घर जा रहे हो तो वो लीनियर हो गया कि आप पूरे टाइम सेम ही स्पीड से चलते रहे। इसके अलावा हमारे पास एक होता है क्यूबिक बेजियर। और क्यूबिक बेजियर आपका बेसिकली, अगर आपने इस कंसेप्ट को इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं वैसे हम, कि क्यूबिक बेजियर किस तरीके से काम करता है और इसकी हेल्प से आप लोग कैसे बहुत सारे कर्व्स को बना रहे होते हैं, एंड देन कर्व्स को डिफाइन करके ही आप यहाँ पर अपने टाइमिंग फंक्शन को उसके अंदर मैप कर सकते हो। तो ये कर्व्स अगर आपको बनाने हैं तो इसको बहुत ही कम ही आप खुद से बना रहे होते हो। आप करते क्या हो ना, कि इसके लिए आप लोग सहारा लेते हो इस टूल का। तो अगर मैं क्लिक करूँगा अपने इस बॉक्स के ऊपर, एंड इफ़ आई गो इनटू द CSS, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लिखा हुआ है लीनियर, ठीक है। और लीनियर के बगल में यहाँ पर एक छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे हमारा ये बॉक्स खुल के आ जाएगा जिसके अंदर आप लोग अपनी टाइमिंग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पर ये लीनियर है, देख रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं एकदम लीनियर, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये कुछ कर्व्स आप डिफाइन कर रहे हो एंड दिस इज़ योर क्यूबिक बेजियर कर्व। अगर आपको पता हो तो ऐसे क्यूबिक बेजियर काम करता है, राइट। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो बस कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पे लिखा आपने, उसके बाद यहाँ पे गए और इस क्यूबिक बेजियर को कॉपी कर लिया और उसके बाद आप यहाँ पर लीनियर की जगह पे इस क्यूबिक बेजियर को डिफाइन कर सकते हो। और अब देखो ये क्या होगा। तो यहाँ पर तो इसको ऐसे समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक काम करते हैं कि इधर बॉर्डर रेडियस को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर को भी मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। वैसे तो बैकग्राउंड कलर भी ओवरशूट कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म को आई विल डिफाइन स्केल 1.2 ऐसा करके, ठीक है। तो जब मैं इसके ऊपर हवर करूँगा तो इसका स्केल चेंज हो जाना चाहिए 1.2। तो देखते हैं कैसे काम करेगा ये अब। तो ये देख रहे हो स्केल तो कर रहा है लेकिन ये ओवरशूट भी कर जाता है 1.2 से थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद ये थोड़ा कम होता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस क्यूबिक बेजियर, ठीक है। ये क्यूबिक बेजियर जो है ये थोड़ा सा ओवरशूट करता है पहले, उसके बाद ये अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन योर टाइमिंग फंक्शन। इसकी जगह पे अगर हम लिख देंगे नॉर्मल, लेट्स से ईज़, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये ईज़, तो अब ये ओवरशूट नहीं करेगा, ठीक है। ये 1.2 पे जाके अटक जाएगा। ये स्टार्ट करेगा स्लो, बीच में फास्ट होगा, एंड देन वहाँ पे वापस जब एंड स्टेट पे जाने वाला होगा दोबारा से स्लो हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह पे आप लोग अपना क्यूबिक बेजियर भी डिफाइन कर सकते हो लाइक दिस। तो इसी तरीके से आपकी ट्रांजिशन डिफाइन होती है। अगर आप लोग बोलोगे भैया कि ट्रांजिशन फिर हम यूज़ कहाँ करेंगे रियल वर्ल्ड के अंदर, तो मोस्टली आपने देखा होगा कई बार आप हवर लिंक्स अपने डिफाइन कर रहे होते हो, राइट। जैसे हमने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, इसके अंदर मैंने एक हवर लिंक की क्लास बना दी थी खुद से। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट लाइक दिस कि मेरे पास सपोज करो ऐसे लिंक है, यूएल के अंदर एल है 3 लाइक दिस। तो होम, प्रोडक्ट और उसके बाद लेट्स से प्रोफाइल। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, उसके बाद मैं इनको क्लास देता हूँ, क्लास इक्वल्स टू लेट्स से लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन करूँगा अपनी डॉट लिस्ट, और इसके अंदर लेट्स से डिस्प्ले फ्लैग्स, गैप कर देते हैं थोड़ा सा इनके बीच में 20 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद जितने भी इनके अंदर आइटम्स हैं उनके अंदर पहले लिस्ट के अंदर से स्टाइल हटा देते हैं, तो लिस्ट स्टाइल नन प्रॉब्ली। एंड देन जब आप आइटम के ऊपर हवर करोगे तो यहाँ पे इनकी हवर स्टेट हम डिफाइन कर देंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेट्स से 2 रैम, तो अब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि जब इनके ऊपर जब हम हवर करें तो इनके ऊपर कुछ अलग इफेक्ट आए। सबसे पहले तो कर्सर पॉइंटर कर देंगे यहाँ पर, जैसे कि हवर करेंगे तो ये हमें दिखाई दे इधर, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हवर करूँ तो लेट्स से बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक और जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए वाइट, ठीक है। तो अब जब मैं हवर करूँगा तो ये ऐसे चेंज हो रहे हैं, जो कि मुझे चाहिए भी था। इनके अंदर थोड़ी पैडिंग डिफाइन कर देते हैं, पैडिंग हो जाएगी लेट्स से 8 पिक्सल 16 पिक्सल लाइक दिस। तो अब ये बेटर लग रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एकदम से ही काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रांजिशन भी लगे। तो ट्रांजिशन को आपको याद रखना होगा, ट्रांजिशन को आप ना हवर स्टेट में मत डिफाइन करना। अगर आपने ट्रांजिशन को, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन की जो भी वैल्यूज़ लिखी हैं, अगर ये मैंने यहाँ पे हवर स्टेट में डिफाइन कर दी होती तो हवर करते टाइम तो ये काम करेगा, लेकिन जैसे आप हवर से हटाओगे तो तुरंत काम नहीं करेगा ये, ठीक है। हवर से हटाते ही ये एकदम से स्नैप होके इस वाली स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन डिफाइन किया कि ट्रांजिशन लेट्स से 0.3 सेकेंड इज़ इन, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ 2 वैल्यू और डिफाइन कर सकता हूँ कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कौन कौन सी रहनी चाहिए और ट्रांजिशन डिले कितना रहना चाहिए। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और डिले मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करता हूँ तो भी ये काम करेगा। तो आप देखोगे कि ये 0.3 सेकेंड में ऐसा तो हो रहा है, लेकिन हटाते ही तुरंत देख लो स्नैपी तरीके से ये इस वाली स्टेट में चला जा रहा है, विच आई डोंट वांट। तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना, इस लाइन को यहाँ से हटाओ और इस लाइन को यहाँ लिख दो आइटम के अंदर। तो अब ये दोनों टाइम काम करेगा, अभी भी काम करेगा और अभी भी काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी हवर स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हो। मे बी आप चाहते हो कि थोड़ा सा ऊपर भी उठ जाइए तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको, ट्रांसलेट वाई -10 पिक्सल। तो अब ये हवर करने पर ऐसे हो जाया करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही बेसिक एनिमेशंस अपने प्रोजेक्ट के अंदर दे सकते हो, लेकिन ये बहुत ही बेसिक एनिमेशन है।
अगर हम चाहते हैं कि थोड़ी सी एडवांस एनिमेशन इसके अंदर डालें, आप चाहते हो कि कोई चीज़ है पूरे टाइम हवर करते रहे, लोडिंग एनिमेशन वगैरह कैसे बनेगी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग एनिमेशन की हेल्प से और की फ्रेम्स की हेल्प से बता रहे होते हो, वो हम देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।